तो एमपी बोर्ड के क्लास 12th के जिन विद्यार्थियों का 18 फरवरी के दिन बिजनेस स्टडीज का पेपर है, सेट डी हम यहाँ पर इसका मॉडल पेपर समझेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। इसके पहले 3 मॉडल पेपर यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ, आप इनको सिंपल पेपर कह सकते हैं चाहे तो सेट ए, सेट बी और सेट सी। अभी तक आपने ये नहीं देखे तो आप अपने चैनल पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका ही चैनल है, ठीक है। एनसीईआरटी कोचिंग ये आपका ही चैनल है, आपके लिए ही कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो 4 मॉडल पेपर आपके रहेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। आउट आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है यदि आपने ये 4 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए तो। चलिए तो अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है नियोजन प्रबंध का चरण है, नियोजन प्रबंध का चरण है प्रथम, ठीक है। इसमें आएगा आपका प्रथम। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत होते हैं विशिष्ट मार्गदर्शन के। नियुक्तिकरण का संबंध निम्न से है, तो किन से? मनुष्य से, माल से, उपकरणों से है कि मशीनों से है? तो यह मनुष्य से। अगला है प्रबंध है, प्रबंध क्या है? प्रबंध एक एकल क्रिया है, सामाजिक क्रिया है कि सामूहिक क्रिया है कि आर्थिक क्रिया है? तो ये है आपकी सामूहिक क्रिया। निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? यह है पर्यावरण का संगठन। क्या आएगा इसमें? पर्यावरण का संगठन। निम्नलिखित में से प्रबंध की विशेषता नहीं है, तो वो नहीं है उद्योग, ठीक है। चलिए इसके बाद है चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहले का फर्स्ट, दूसरे का डी, तीसरे का ह्यूमन बिगन्स, ठीक है। चौथे का ग्रुप एक्टिविटी, पांचवे का रहेगा आपका डी, ठीक है। और छठे का आपका रहेगा बी इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के भी हुए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत खालिस्तान है, तो कौन सा है? ऋण पत्र, ठीक है। ऋण। अगला, खालिस्तान संगठन स्वतः निर्मित होता है। अनौपचारिक। अनौपचारिक। श्रमिकों के समूह प्रमुख को खालिस्तान कहा जाता है। टोली नायक। भूमि तथा भवन में विनियोग खालिस्तान पूंजी का प्रतिनिधित्व, ये है आपका स्थायी। चयन का एक साध्य है खालिस्तान नहीं, साधन। व्यवसाय के खालिस्तान घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो इसका आंसर है बाहरी। ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, चलिए थोड़ा सा छोटा यहाँ पे कर देती हूँ मैं, ठीक। चलिए हो गया। इसके बाद में है सत्य असत्य लिखिए। पहला है संप्रेषण सदैव लिखित में होता है, तो ये बात आपकी असत्य है, ठीक है। अगला है नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, तो सत्य। विपणन एक सामाजिक क्रिया है, सत्य। अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों से मुक्त करना निजीकरण कहलाता है, तो ये है असत्य। संगठन भ्रष्टाचार को जन्म देता है, असत्य बात है।
प्रबंध में पूर्ण अनुशासन की आवश्यकता होती है, सत्य। ठीक है, चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है राइट ट्रू और फॉल्स, इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ये आपका राइट रॉन्ग, राइट राइट ये आपका रॉन्ग रहेगा। ठीक है, ये भी रॉन्ग है और ये आपका राइट है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद सही जोड़ी लिखिए। पहली है मानसिक क्रांति, मानसिक क्रांति है टेलर। अनौपचारिक संगठन, स्पष्ट अधिकार, उत्तरदायित्व रहेगा। कार्य बदली, कार्य बदली है प्रशिक्षण विधि। लागत नियंत्रण, उत्पादन व्यय, ऋण पत्र, ग्रहित निधि और भौतिक वितरण। भौतिक वितरण है समय एवं स्थान पर वस्तुओं को पहुंचाना। और ब्रांड, मूल्य एवं आकार, चयन का आधार। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ से देखिए। ठीक है, ये यहाँ पे मैं नंबर आपके डाल देती हूँ। ये आपकी छठी, 7th, 3rd। ठीक है, ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। देखिए पहला दिया गया है कि स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता के लिए कौन सा मार्क है? तो हॉल मार्क, हॉल मार्क, चंद्रबिंदु जरूर लगाइएगा। त्रुटियों तथा कमजोरियों का पता किस प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है? तो नियंत्रण के द्वारा। प्रबंध के सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होते हैं? सभी जगह पे। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए कौन सा मार्क है? तो FPO। कृषि विपणन का संक्षिप्त नाम क्या है? एग मार्क। क्या रहेगा? एग मार्क। पर्यवेक्षण किसका तत्व है? तो ये निर्देशन का, निर्देशन। और सम विक्षेप विश्लेषण क्या है? तो नियंत्रण तकनीकी, नियंत्रण तकनीक, तकनीक। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आंसर इन 1 सेंटेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है प्रबंध में कुशलता से क्या अभिप्राय है? मानसिक क्रांति का क्या आशय है? और व्यावसायिक परिवेश के 2 महत्व लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 से आपके 20 तक के प्रश्न हैं उनकी आंसर शीट के लिए आप क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन है हमारे, आपको देखिए ये NCERT कोचिंग नाम से ये सर्च करना। ठीक है, चलिए बैक कर देती हूँ मैं थोड़ा सा ये। ठीक है, यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा NCERT कोचिंग। ठीक, जैसे सर्च करेंगे NCERT कोचिंग नाम से ऐप आ जाएगी, क्लिक कर देना है, डाउनलोड कर लेना है। ओपन जब आप करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, ये बताना मेन है मुझे। तो आपको पहले लॉगिन पे नहीं करना है, रजिस्टर करवाना है। ठीक है, फुल नेम भरना है, ईमेल आईडी आपको याद रखनी है, मोबाइल नंबर जो आप, ठीक है, आपका चालू है वो नंबर, पासपोर्ट करना है और आई एग्री पर कर देना है। ठीक है, वापस बैक जाना है बटन से, फिर लॉगिन पे करना है। ठीक है, लॉगिन पे फिर वही जो हमने अभी रजिस्टर करने पे भरी आईडी उसको फिल करना है और उसके जो पासपोर्ट थे वो डालने हैं। ठीक है, और यहाँ पर टिक कर देना है। ठीक, कंटिन्यूज करना है। अब ये तो हो गई एक बार। अब एक बार फिर वापस खोलेंगे तो आपको देखिए बार बार रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, बस केवल लॉगिन पर जाना है। ठीक है, फिर कंटिन्यूज पे करना है और आपके सब्जेक्ट के अनुसार आपको
चूज कर लेना, ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हो गया। तो ये था थोड़ा सा डेमो जो मैंने एप्लीकेशन के बारे में आपको बता दिया है इन प्रश्न की अथवा सहित, साथ में इंग्लिश वर्जन वालों की भी मिलेंगे आंसर, आपको भी कर लेना है। कार्य विधि से आप क्या समझते हैं, औपचारिक संगठन के दोष बताने, भर्ती एवं चयन में अंतर बताना है, अति पूंजीकरण की हानियां, विपणन में कोई 2 कार्य, ठीक है, ये हो गए। इसके बाद में उपभोक्ताओं के 2 अधिकारों का वर्णन, समन्वय प्रबंध का सार है, कथन स्पष्ट करना, परीक्षण की कोई 3, ऑन द जॉब विधियों को समझाना है, ठीक है, वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक या कारणों का वर्णन कीजिए, नियोजन की सीमाएं लिखिए। इसके बाद में संगठन के कोई 4 उद्देश्यों को समझाना है, प्रबंध एवं नेतृत्व में अंतर बताने हैं, एक अच्छे ब्रांड का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इन प्रश्नों के आंसर के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये था आपका बिजनेस स्टडीज़ का सेट डी जो कि हमने देख लिया है आज के इस वीडियो में। 4 सेट रहेंगे, प्रॉपर काम आपका 4 में बन जाएगा, ठीक है।